गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। 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 गुड आफ्टरनून। अरे सन चचा लागले। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। 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 गुड आफ्टरनून सर। भाई Now we start. My name is Ratnesh Kumar from Mechanical Department. Today's topic line and dimensioning. Okay. तुम लोग डायमेंशनिंग देख रहे थे, लास्ट में दो फिगर्स था जिसको तुम लोग को बनाना था, बट उसमें डायमेंशन नहीं दिया हुआ था, इसके लिए बहुत तुमको कंफ्यूजन था। ओके, तो बेसिकली आज उसी डायग्राम को हम लोग क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे कि वो किस तरह से है। ओके, उसका डायमेंशंस कितने होने चाहिए, कितना है। This is the slide जिसमें हम लोग डिस्कस कर चुके थे टाइप्स ऑफ लाइंस, है ना। उसमें ये सारे लाइंस, जितने भी टाइप्स ऑफ लाइंस थे, वो सारे लाइंस को क्या किए थे, एक डायग्राम के थ्रू हम लोग शो कर रहे थे। ओके, है ना। जैसे लाइक ये सेंटर लाइन है यहाँ पे, है ना। तो दिस इज कॉल्ड सेंटर लाइन। इसको कैसे बनाना है, हाँ इतना भी बताया कि सेंटर लाइन को किस पेंसिल से यूज करते हैं, है ना। सेंटर लाइन को हम लोग किस पेंसिल से यूज करते हैं, हम लोग 2H या फिर 3H, है ना। बाकी जो बेस लाइन है उसको हम लोग HB पेंसिल से, है ना। ये जो भी डायमेंशन लाइन है उसको HB पेंसिल से। एक्सटेंशन लाइन है, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये भी तुम्हारा जो डायमेंशन लाइन है वो भी हम लोग किस में होगा, 2H या फिर 3H। ठीक है, एक्सटेंशन लाइन भी हम लोग किस में होगा, 2H और 3H। ओके, बाकी फिर हिडन लाइन है यहाँ पे है, ये भी हम लोग किस में होगा, HB। ठीक है, यहाँ पे देखो कटिंग प्लेन लाइन दिया हुआ है, तो अंदर वाला क्या होता है इसमें 2H और बाहर वाला जो होता है वो HB होता है। ये तो मैं तुम लोग को ड्राइंग में भी बताया था। ठीक है, हिडन लाइन किस में हो जाएगा, HB पेंसिल से। सेंटर लाइन किस में हो जाएगा, 2H और 3H। कटिंग प्लेन लाइन में जो ड्राइंग के अंदर वाला जो पोर्शन है वो हो जाएगा 2H और 3H, और जो ड्राइंग के बाहर वाला कंपोनेंट है ये दिस, ये पार्ट, है ना, और ये पार्ट, ये हो जाएगा हमारा HB।
ये दोनों, ना इधर भी एज भी। जो बीच वाला है वो मेरा हो जाएगा 2h और 3h। ठीक है, माउस से लिख रहे हैं इसीलिए ऐसा लिखा रहा है ना। बाकी ये सर्कल ये सब तो बेस लाइन है, तो ये सब किस में होगा, सारा एसबी में होगा। ठीक है, सर एक्सटेंशन लाइन भी 2H और 3H ना? हाँ, एक्सटेंशन लाइन भी 2h और 3h, डायमेंशन लाइन भी 2h और 3h। सर डायमेंशन लाइन कितना सेंटीमीटर में ना मिलीमीटर में लेना 90 को? ऑल डायमेंशन आर इन mm। यहाँ पे अभी हम लोग बेसिकली हम लोग उस चीज को पढ़े नहीं है अभी। जो सिविल में जो ड्राइंग बनाते हैं वो बेसिकली होता है इंच एंड फीट में, और जो मैकेनिकल ड्राइंग होता है वो मेट्रिक सिस्टम में होता है। दैट मीन्स कि mm में होगा, मीटर में होगा। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली जो स्मॉलेस्ट जो ये होता है उस पर हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पे ऑल डायमेंशंस आर इन mm। ठीक है, किसमें है ऑल, यहाँ पे जो भी दिखा रहेगा वो डायमेंशन किसमें होगा, mm में होगा, मिलीमीटर में होगा। ठीक है, ड्राइंग सर में इसका माप नहीं दिया, सर इसका माप तो नहीं दिया, तो कैसे जानेंगे कहाँ से खींचेंगे? हाँ, तो नीचे का दिया हुआ है, ये बेस लाइन दिया हुआ है तुम लोग का, है ना। ये 90 दिया हुआ है ना, यस सर। ये दिया हुआ है। बाकी जो नहीं दिया हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। ये 90 दिया हुआ है। ठीक है, ये वाला हो जाएगा तुम्हारा 45 का रेडियस। ये चीज लिख लो तुम लोग। आर कितना दिया हुआ है 45, ये है ना। तुम लोग जो ग्रुप में तुम लोग को इतना ये दे दिए थे, छूट दे दिए थे, बट तुम लोग ग्रुप तुम लोग लायक नहीं है, इसलिए हम हटा दिए। तुम लोग को सुविधा दिए थे बट तुम लोग उल्टे पुल्टे चीज तुम लोग उसमें कर रहे हो। ओके, इस वजह से मेरे को बंद करना पड़ा। अब तुम लोग अपना समझो, क्लास में करोगे तो सही है, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं। जब एक चीज का डिस्कशन हो चुका है 5 मिनट बाद वही चीज पूछता है एक लड़का कि सर इसको बनाना है क्या, वो दो एक ये स्टेप ऊपर नहीं बढ़ सकता है वो। ठीक है, तो ये हो जाएगा रेडियस तुम्हारा 45। एक सेकंड, इसको हम लोग ये कर लेते हैं ना, क्लियर कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा। अब तुम लोग को इसमें कर देते हैं। ये तो 90 हो गया बाबू, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 90 हो गया, ये हो जाएगा मेरा 10 mm। ये कितना mm 10 mm। ठीक है, जहां पे ये डाया 10 लिखा हुआ है, ये 10 नहीं हो जाएगा, डाया 20 mm। ठीक है, इसका रेडियस बाहर वाले का रेडियस डाया मान के चलो इसको, 25। डाया लो इसको। इसका फिर डाया कितना हो जाएगा 45, है ना। इसका डाया 20। ठीक है, ये हाइट हो जाएगा तुम्हारा यहां से यहां तक 20। ठीक है, ये डिस्टेंस तो दे दिए हैं, और ये डायमीटर 20 है, ये वाला डायमीटर 20 है। दैट मीन्स कि इसी का यहाँ पे फ्रंट व्यू में इसका ये डिस्टेंस दिया हुआ है, तो ये भी मेरा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ओके, और ये ड्राइंग ऊपर वाला और ये नीचे वाला एक दूसरे का रेफरेंस है, मतलब कि ये इस लाइन और ये लाइन मिलेगा, इसका ये लाइन और ये पॉइंट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे जो सेंटर लाइन दिया हुआ है वही सेंटर लाइन यहाँ भी है,
और यहाँ पे उसका ये डिस्टेंस। तो फिर मेरा ये क्या हो जाएगा, इधर से ये डिस्टेंस हो जाएगा मेरा 45। ये 45 हो जाएगा और ये दोनों डिस्टेंस हो जाएगा मेरा 10 यानी कि 20 हो जाएगा और ये मेरा हो जाएगा 25। ये डिस्टेंस हो जाएगा 10 mm। इधर वाला भी 10 mm हो जाएगा, तो बीच वाला कितना बच जाएगा मेरा 25। लेकिन 25 नहीं लग रहा है, ये 20 अगर है तो ये भी 20 ही लग रहा है। तो 20 अगर इसको कर देते हैं तो उधर बच रहा है 25, इसको कर दो 12। एक सेकेंड, इसको कर दो 12 mm। ये 12 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 24, बाकी यहाँ पे 21 बचेगा। ठीक है, और कोई डायमेंशन छूट रहा है बताओ? और तो कोई डायमेंशन नहीं छूटा है, अब तो आराम से बन जाएगा। ख्याल रखना ये दोनों ड्राइंग फ्रंट व्यू है और ये टॉप व्यू है, दैट मीन्स कि ये एक दूसरे के रेफरेंस में होगा। मतलब ये जो लाइन होगा उसी लाइन में ये लाइन होगा, ये जिस लाइन में है उसी लाइन में ये लाइन होगा। ठीक है, ये जो सर्कल लिए हैं उसी का ये हिडन लाइन शो किया हुआ है। यहाँ पे जो सर्कल है उसी का हिडन लाइन यहाँ शो किया हुआ है। ये और इधर का ये, ठीक है बाबू? अरे ठीक है ना? ये सर इस चीज का ख्याल रखो। ठीक है, तो अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, क्योंकि इसी के थ्रू तुम लोग को बनाना है। सर ये सेंटर लाइन से डायमेंशन लाइन का गैप कितना होगा फर्स्ट से लेके? कहाँ पे? ये यहाँ से यहाँ तक का? सर हाँ ये हाँ हाँ, डिस्टेंस कुछ भी ले जैसे सकते हो तुम सेक्शन लोग। लाइन से ये तो होता है तुम्हारा 10 mm। ये डायमेंशन लाइन होता है 10 mm का, तो तुम लोग इसको कितना भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये 10 mm लेना, डायमेंशन लाइन अगर लेना है तो ये 10 mm लेना। ठीक है, उसमें से क्या होता है यहाँ पे 1 mm छोड़ा जाता है, बट अभी उतना नहीं सिखाए हैं तो कोई नहीं है। ठीक है, दूसरा चीज ये हो गया, यस ये सर। चीज में कोई दिक्कत नहीं। और ये डिस्टेंस 20 mm ले लेना, मतलब गैप 20 mm का गैप ले लेना, ये वाला बहुत ज्यादा गैप नहीं ले लेना, ये गैप ले लेना 20 mm का। ठीक है, यहाँ एक्सटेंशन डायमेंशन लाइन के बाद है ना। और ये डिस्टेंस लेने बोले हैं 10 mm डायमेंशन लाइन। ठीक है सर जैसे लेफ्ट टू राइट अगर जाएंगे, आउटलाइन ए लिखा हुआ है, उससे सेंटर लाइन का जो बीच में है उसका कितना दूरी लेना होगा? ये बाबू, हाँ हाँ, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो सर तो लेफ्ट टू राइट सेंटर लाइन जाएंगे। से और हाँ, आउटलाइन। ये देखो कैलकुलेशन करना सीखो। ये अगर डायमीटर 45 है, ये वाला डायमीटर अगर 45 है तो उसका सेंटर कितना लग जाना पड़ेगा? 45 का हाफ कितना होगा? 22.5। 22. हाँ, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 22.5। वहां पे जाके हमको लेना पड़ेगा ये सेंटर लाइन। ओके सर। नीचे में भी वही होगा क्योंकि वो उसी का रेफरेंस आया है। ठीक है सर अब आते हैं हमारे वीडियो ऑन कर देता हूँ।
बोर्ड शो हो रहा है? यस सर। ठीक है, अभी जो भी डायमेंशंस दिया हुआ था लाइक ऐसे दिख रहा है, इसका लिखा हुआ आ रहा है। सर इंक थोड़ा डाल नहीं के आ रहा है सर। कीजिए ना सर, नहीं दिख रहा अच्छे से। सर मार्कर है क्या? सर थोड़ा हिला लीजिए। ठीक है, तो लाइक इस तरह का था मेरा ड्राइंग। सर दिख नहीं रहा है। दिख तो रहा है जी। नहीं दिख रहा सर क्लियर। ठीक है, ड्राइंग इस तरह का है, ये थोड़ा समझ सा में आ रहा zoom है? करके सर अच्छा रहता। सर दिख नहीं रहा। अरे वो तो है ड्राइंग सर, तुम लोग के वो पास आपको है ना, भेजे उसमें हैं। उस ड्राइंग को देखो। यस सर भेजे। बेसिकली जो बताना चाह रहा है वो समझो। ठीक है, ड्राइंग इस तरह का है, ड्राइंग से कोई मतलब नहीं है, बस ऐसे बनाना। ठीक है, एक दिया हुआ वहां पे एरो हेड, मतलब कि जो भी डायमेंशंस बना रहे हैं हम लोग, डायमेंशन जो जिसमें ले रहे हैं डायमेंशंस, हाँ तो जिस तरह का डायमेंशंस ले रहे हैं, इसमें एक एरो हेड बना हुआ है। ठीक है, एरो, इसको क्या बोलते हैं? एरो हेड। दिख रहा है ना एरो हेड? ये भी नहीं दिख रहा है? यस सर दिख रहा है सर। दिख रहा है यस सर दिख रहा है। ठीक है, तो हर एक डायमेंशंस जहां पे लेंगे ना हम लोग डायमेंशंस, वहां पे हम लोग को क्या बनाना होगा? एरो हेड बनाना होगा। ठीक है, और इस एरो हेड का डायमेंशन ये होता है, रेशियो होता है 3:1। रेशियो कितना होता है बाबू? सब लिखते जाना कॉपी में। एरो हेड का रेशियो कितना होता है? 3:1। दैट मीन्स कि अगर अगर ये मेरा x है तो ये क्या हो जाएगा? 3x। ठीक है, एरो हेड का लेंथ कितना होगा? 3x, अगर ये मेरा x है। ओके, इसीलिए इसका रेशियो कितना लिखा हुआ है? 3:1। दैट मीन्स कि अगर एरो हेड अगर हम लोग इस तरह का बनाए हैं, है ना, और ये अगर 1 mm का लिए हैं, तो ये डिस्टेंस कितना mm होना चाहिए? 3 mm, 3 है। है ना? तो इस रेशियो में बनाने का, इस रेशियो में एरो हेड जो भी बनेगा इस तरह का बनेगा। वरना जनरली तुम लोग क्या बना देते हो? इस तरह से बना देगा आगे स्टार्टिंग में, ऐसे बना देगा, जो कि टोटली रॉन्ग हो जाएगा। हाँ, ऐसे बिल्कुल नहीं बनाने का, है ना? ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। रेशियो में होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि तुम लोग मेजरमेंट करके लो, मेजरमेंट करके लो, ये नहीं बोल रहे हैं, लेकिन क्या होना चाहिए? रेशियो में दिखना चाहिए कि मेरा एरोहेड के जो ये लेंथ है वो मेरा अगर x है तो ये मेरा कितना होना चाहिए? 3x होना चाहिए। ठीक है, ऐसे बिल्कुल नहीं बनाएगा। देखो यहाँ पे जितना भी दिया हुआ है ना एरोहेड, माइको का माइको माइको का माइको अजय नहीं माइको रे माइको 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 माइको
ठीक है, उसको किक आउट करके बाहर निकाले हैं। अब देखो नेक्स्ट डे कब आता है। एक सेकेंड, हम अब तुम लोग का नेमिंग में पहले देख लेता हूँ, तुम लोग लिखा है कि नहीं सही से अपना नाम। ठीक है, तो ठीक है, देखो यहाँ पे एरो हेड दिया हुआ है। यहाँ पे बुक में जैसा एरो हेड दिया हुआ है ऐसा एरो हेड नहीं बनाने का। हम लोग को किस में बनाना, कैसा बनाना है। यहाँ पे देखो, यहाँ का जो एरो हेड दिया हुआ है उसमें यहाँ पे ऐसे किया हुआ है, फिर ये ऐसे है ना। उसके बाद देखना ये थोड़ा ऐसे टाइप में है, बट ऐसा नहीं बनाना है हम लोग को। हम लोग को कैसा बनाना है एरो हेड, हम लोग को 3:1 में बनाना है। लाइक ऐसे अगर गया है तो ये लंबा होना चाहिए, ये ऐसे होगा, और इसको पूरा फिल कर देंगे हम लोग ना। पेंसिल से इसको क्या कर देंगे, पूरा फिल कर देंगे। तो ये जो डिस्टेंस है, बोलो। सर जो एरो हेड कोई भी पेंसिल से फिल कर सकता है ना, कि इसमें भी 2H 3H यूज 2H जो डायमेंशन लाइन बनता है, एरो हेड बनता है सब 2H या फिर 3H, है ना। ठीक है, लाइट होना चाहिए। ये जो लाइन होता है ये मेरा मेन ड्राइंग का पार्ट है, ये ड्राइंग का पार्ट नहीं है, ये डायमेंशन शो कर रहे हैं हम लोग। तो अगर इसको डार्क कर देंगे तो ये इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, फर्क नहीं रह जाएगा। इसलिए जो मेन ड्राइंग है उससे ये होना चाहिए अलग। ठीक है, कौन आ रहा है अभी, इसको हटाओ, बिल्कुल अभी एंट्री नहीं देंगे हम, टाइम बहुत हो गया है, धंधा बना दिया है तुम लोग। सर मेरे ड्राइंग का कॉन्सेप्ट उतना अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा है सर। कौन सा ड्राइंग का, यही वाला है सर जो अभी बताए हैं। क्या क्लियर नहीं हुआ, क्या क्लियर नहीं हुआ बोलो। कैसे बनाना है, कौन कौन सा साइड में क्या क्या करना है, वही समझ में नहीं आ रहा उतना अच्छा से। सर एरो की बात कर रहा है। एरो, हम्म। तो एरो तो चारों तरफ जहां भी तुम एरो हेड दोगे ना उसका डायमेंशन सही रहेगा 3:1। जहां पे भी एरो बनाओगे वहां का एरो हेड का यही रेशियो रहेगा। मतलब तुम लोग बेसिकली अगर नहीं भी बताते तो तुम लोग क्या करता है, वो तुम लोग इस तरह का बनाता है ना। ये गलती ना हो, क्योंकि ये हर बेच में ये गलती करता है, इसीलिए मैं ये पहले बता देता हूँ, ऐसे नहीं बनाने का, ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का बनाना है। मतलब सर एरो थोड़ा लॉन्ग रहना चाहिए। 3:1 जितना भी रहेगा, सर ओके सर। अगर इसको 2 mm सर लेगा कुछ तो अगर ये हमको 6 mm का बनाना पड़ेगा। सर अगर कुछ कम थोड़ा ज्यादा हो गया तो। कोई दिक्कत नहीं है, बट लगना चाहिए उस तरह का। हम यस स्टार्टिंग में ही सर, बोले हम मतलब कि थ्री हम थ्री टू वन होना ही चाहिए मैक्सिमम। हाँ मेजरमेंट नहीं करने जाएंगे, बट वो दिखना चाहिए कि हाँ ये एरोहेड जो है वो 3:1 में बना हुआ है ना। ओके सर। वो इस तरह में बना हुआ है। अब जैसे ये हो गया, ये देख के तो नहीं ना लग रहा है कि ये 3:1 में बना हुआ है। देख के लग रहा है क्या कि अगर ये 1 mm है सर तो ये 3 mm होगा, ऐसा लग रहा है क्या? ये तो उसी के बराबर लग रहा नो है। सर। तो बेसिकली ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर हो गया, कोई सर दिक्कत नहीं। ये जो सर ये हम्म। जो ई के सामने एरो हेड दिख रहा है, तो इसका डायमेंशन कैसे लेंगे? मतलब ये जो हेड है उसको 3 पिलर तो 1 से ज्यादा होगा, जैसे दिखाना हो अगर हमको। कहाँ पे जैसे सर ई के सामने सर, ई के लेफ्ट साइड में 2 एरो दिख रहा है ना सर, जो एक डैश लाइन को दिखा रहा है, दोनों ही डैश लाइन को दिखा रहा है। 1 सेकेंड, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे
यहाँ नहीं पे, सर, ई के सामने हिडन लाइन जो है ना सर, हिडन लाइन को जो शो कर रहा है सर। यहाँ पे ई के पास। हाँ हाँ, ये जो दोनों एरो दिख रहा है सर, ये हिडन हाँ लाइन जैसे जहाँ पे लिखा हुआ है उसके नीचे दो एरो दिख रहा है सर। हाँ तो हाँ। इसको कैसे बनाएंगे सर हम लोग? जैसे 3 का देंगे हेड को, और वो लंबा लाइन को कितना दें सर? अगर तुम लोग या फिर ये जो इसको अगर इस लेंथ को अगर 3 mm लेते हो ना बाबू, तो ये हो जाएगा मेरा 1 mm। ठीक है, अगर इसको 0.5 लेते हो तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा 1.5 mm। ओके सर। ठीक है, कहने का मतलब ये है। तो अगर छोटा लेते हो तो छोटा बनेगा, बड़ा लेते हो तो बड़ा बनेगा। जैसे सर ये ई के सामने जैसे हिडन लाइन तो उतना ऊपर में लिखना होगा तभी तो दिखेगा, ग्राफ के सामने लिखने से तो दिखेगा नहीं। तो ये डैश लाइन दिखाएं, इसके सामने 3 mm बनाएंगे तो ड्राइंग में कुछ दिक्कत तो नहीं है ना सर? क्यों दिक्कत होगा भाई, ये 10 mm का है, ये डिस्टेंस 10 mm का है। 10 mm तुम 3 mm वो भी इधर ले रहे हो तो क्या दिक्कत होगा? ये टोटल 10 mm का है ना। यस सर। तो 10 mm है तो इधर तुम साइड में 3 mm ले, तुमको ऐसे भी थोड़ा तुमको 3 mm लेना पड़ रहा है, तो दिक्कत क्यों होगा? ठीक है सर, क्लियर। सर ये ले एक बार बता दीजिएगा। और मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि तुम 3 mm ही लो, मैं बोल रहा हूँ रेशियो में लो ना। अगर 0.5 मिलेगा तो 1.5 mm होगा। अगर इधर वाला यदि 1.5 mm का लेता है तो ये 1.5 mm होगा, 3 mm क्यों होगा? मैं बोल रहा हूँ उसका रेशियो होता है 3:1। बात समझो। सर समझ गए। 3 mm लेने नहीं हाँ बोल सर रहे हैं, समझ 3 mm इज नॉट ए कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट है 3:1, है ना। अगर लेंथ 3 mm है तो उसका विड्थ 1 mm का होगा। ठीक है, चलो सर, जो फिगर के जो अंदर वृत्त बना है वो कितना का लें? कौन सा फिगर? वही फिगर में जो अंदर में वृत्त बना है ना, हाँ हाँ, सर्कल, वो कितना का लें? हाँ ये वाला, हाँ ये सर्कल। ये हाँ सर सर। उसी का बात कर रहा अरे लिख तो दिए थे भाई, नया 20 mm नहीं लिख दिए हैं। हम क्या बोले कि स्क्रीनशॉट ले लो करके। ले लिए सर, वो वो ग्रुप में भेज कितना दिए। लिखे हैं? डाया 20 mm, हर एक चीज का तो लिख दिए थे बाबू, हर डायमेंशन तो लिख दिए थे। थैंक उस टाइम स्क्रीनशॉट लेने बोले तो स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा। लिए हैं सर, ग्रुप में भेज देंगे हम। यस सर, अब बोले हैं। तो ध्यान कहाँ रहता है, कौन सिखाता है कुछ? क्लास में ध्यान दो, ठीक है। वो अब ग्रुप ग्रुप टेंशन ये हटाओ। क्लास में ध्यान नहीं देगा, एक टाइम में बार बार एक ही चीज तुम लोगों को बता देंगे, तो नहीं समझ में आ रहा है वो पूछो, लेकिन रिपीट नहीं होगा बार बार एक चीज। नीचे वाला देखो, ठीक है, इसमें डायमेंशन बता रहे हैं, ध्यान से सुनो। बाहर वाला डायमीटर है डाया 60। जब स्क्रीनशॉट लेने बोलेंगे ले लेना, ठीक है। ओके सर। चलो 60 मत लो, इसको ले लो 50, ठीक है। उसके अंदर वाला जो सर्कल है इसको ले लो डाया 30, ठीक है। ये डाया 30 है ना, इधर का डाया 30, ठीक है। इसके अंदर का डाया 20 है ना।
और यहाँ का एंगल तो दोनों का एंगल दिया हुआ है ही, ठीक है। ये डिस्टेंस 100 mm, 100 अगर ये 50 है तो यहाँ से यहाँ से यहाँ, हाँ 100 mm में हो जाएगा। ये सर्कल टू ये सर्कल का सेंटर डिस्टेंस ले लेना है तुम लोग को 100 mm, ठीक है। यहाँ पे एक डायमेंशन दिया हुआ है 2 गो ये, ठीक है। 20 mm कहाँ पे लिए हैं हम, यहाँ पे लिए हैं ना, इसको ले लेना 10 mm। बाकी ये और ये सब तो टेंजेंट मिलाया हुआ है ना, टेंजेंट मिलाने का इसको ये डिस्टेंस ले लेना तुम लोग, बीच वाला ये ऊपर वाला टोटल ले लेना इसको 20 और ये 15, ठीक है। यानी कि ये डिस्टेंस ले लेना 20 और नीचे वाला ले लेना 15, ठीक है। और तो कोई डायमेंशंस नहीं है इसमें, यहाँ का एंगल दिया हुआ ही है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बनाने के लिए, स्क्रीनशॉट ले लो सर इसका। ले लिए सर। ठीक है। सर ये नीचे वाला का डायमेंशन कितना होगा, जो लंबा टाइप का है उसका? वो एक्चुअली कटिंग सबसे किया लास्ट हुआ है ना, मतलब कि ये बहुत लंबा है, इसीलिए तो यहाँ पे लॉन्ग ब्रेक लाइन से दिखाया हुआ है। ये बहुत लंबा है तो इसको तुम लोग कुछ भी ले लेना, तो इसको भी मान के चलो 100 ले लेना या फिर 120 ले लेना, 120 mm ले लो, ओके सर। 120 mm, ठीक है। 120 mm। अब स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये तीनों ड्राइंग का डिस्क्रिप्शन हो गया तुम लोग को। अब इसको शीट में बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि डायमेंशन मिल गया है। अभिषेक कुमार है क्या? सर बोलिए, अटेंडेंस लेना है सर। यस सर। सर हम ले लिए हैं। ओके, भेज दो हमको पर्सनली। ओके सर। वाच सर ग्रुप में चैट ऑन करेंगे कि नहीं सर, कोई डाउट नहीं, रहा चैट तो ऑन नहीं ड्राइंग करेंगे। बना। तुम लोग बहुत उल्टा पुल्टा उसमें मैसेज करते हो। ओके, अनवांटेड चीज मैसेज तुम लोग करते हो। तुम लोग के लिए यही सही है, तुम लोग क्लास में फोकस करो, क्लास में जो बता रहे हैं यहीं पे तुम लोग देखो। तुम लोग को क्लास के बाद तुम लोग को टाइम देते हैं तो तुम लोग अनवांटेड चीज तुम लोग करते हो। उससे बढ़िया है कि तुम लोग क्लास में फोकस करो। जिस दिन सीट सबमिट करना होगा उस दिन 1 घंटे के लिए खोल देंगे, सबको उसी बीच में सीट सबमिट करेगा। उसमें रोल नंबर, नेम विथ रोल नंबर। सर ये बीच वाला जो सर्कल है, बड़ा वाला सर्कल, ओके बाबू। उससे लेफ्ट साइड का कितना डायमीटर होना चाहिए और राइट साइड का कितना? जैसे राइट साइड में थोड़ा लंबा 120 दिया हुआ है ना, तो इसको मान के चलो हाँ। 120 है तो 80-40 का ले लो, ठीक है सर। है ना, क्योंकि सेंटर में तो दिख नहीं रहा है, तो 80-40 ले लो। हाँ वो ठीक है सर। या तो फिर 75-45 ले लो, कुछ भी ले लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ओके सर, मतलब राइट साइड थोड़ा ज्यादा लेना है हाँ, या राइट साइड left थोड़ा side? ज्यादा लेना, लेफ्ट साइड थोड़ा कम लेना, ठीक है सर। बेसिकली ये। क्योंकि वो कटिंग किया हुआ है ना, और लॉन्ग ब्रेक लाइन दिखाया हुआ है, तो उसको कितना भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 120 लिया उसको ज्यादा भी ले सकते हो, बट एक जैसा लेगा तो सबका स्टैंडर्ड अच्छा दिखेगा, ठीक है।
ये सर बड़ा वाला सर्कल से छोटा सर्कल का जैसे इधर 100 है लेंथ, और तो लेफ्ट साइड भी जो मेन फिगर है उसको भी 100 ही लेना है ना? हाँ क्यों, क्योंकि वो 100 ही होगा ना बाबू। देखो यहाँ ठीक। से जो गया है उसी से क्या लिया हुआ है, एगो लाइन ड्रॉ किया हुआ है ना ऐसे सर्कल, यस सर। तो वो उसी से होगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 100 ही होगा। ठीक है सर। और कोई दिक्कत? अब इसको मिटा दूं मैं, ले लिया स्क्रीनशॉट? ले लिए यस सर। सर ले लीजिए। और कोई डाउट इस ड्राइंग में, दोनों ड्राइंग में? सर जैसे ये दो ड्राइंग एक ही साथ टच करके बनाएंगे तो तीसरा वाला भी तीसरा touch वाला करना अलग कि है, उस तीसरा वाला अलग है। अलग है ना? ये फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू है, तीसरा वाला अलग है, ठीक है। और ये जो हैचिंग लाइन होता है ना बाबू, ये वाला, इसको बोलते हैं हैचिंग लाइन। यहाँ पे जो दिया हुआ है ये, ठीक है। इसको कितना डिग्री में लोगे? 45 डिग्री में, है ना। और एक दूसरे का डिस्टेंस कितना रखना है? 1 mm टू 3 mm, है ना। दैट मीन्स कि अगर एक लाइन को 1 mm रखे हो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1 mm में रखे हो, तो अगला भी 1 mm होना चाहिए, उससे अगला भी 1 mm होना चाहिए, उससे अगला भी 1 mm होना चाहिए, उससे अगला भी 1 mm होना चाहिए। और सारा कितने डिग्री में है? 45 डिग्री में, ठीक है। तो ड्राफ्टर में क्या करने का, 45 डिग्री वहां पे डिग्री रहता है, मतलब एक साइड में 90 डिग्री जाएगा, एक साइड में 90 डिग्री जाएगा। तो उसको 45 में सेट करने का और ये लाइन खींचते जाने का। यहाँ पे इस पॉइंट में 1 mm में पॉइंट लगा देना, और वहां पे स्केल लगाकर ऐसे और ऐसे हो जाएगा स्केल तुम्हारा ये में मिनी ड्राफ्टर में, है ना। अब इसको मूव कराते जाना है कि मैम, और ये लाइन खींचते जाना, ये लाइन खींचते जाना, ठीक है। इसको ले सकते हो 2H पेंसिल से। ठीक है, ये था हैचिंग लाइन का कॉन्सेप्ट। सर बोलो। बोल रहे सर कि इधर मिनी ड्राफ्टर नहीं मिलता है, तो हम लोग कैसे बनाएंगे? जिधर मिलता है उधर जाके लेना पड़ेगा। नहीं सर, तो यहाँ से 10 स्टेशन दूर जाना पड़ेगा, मेरे को डाल्टनगंज जाना पड़ेगा। तो क्या करोगे, नहीं बनाओगे, छोड़ दोगे, क्या करोगे बोलो? कहाँ पे घर है भाई? भाई मेरा घर जपला में है, हुसैनाबाद। ठीक है, मिनी ड्राफ्टर नहीं मिलेगा तो तुम प्रोटेक्टर से 45 डिग्री हर एक में खींच खींच के तुम ये करना। क्या कर सकते हो दूसरा उपाय? रोल एंड ड्रॉ का यूज कर सकते हो। इधर ना सीट पेपर मिल रहा है, ना मिनी ड्राफ्टर मिल रहा है, ना पूरा सामान नहीं मिल रहा है। अरे प्रोटेक्टर वगैरह तो मिलेगा, ये इंस्ट्रूमेंट हाँ, बॉक्स तो है प्रोटेक्टर तुम्हारे है। पास, बच्चा वाला, उसमें भी बनेगा। हाँ उससे सर बन अभी जाएगा। रिजाइन करना है कि नहीं? हाँ रिजाइन अभी करना है कि नहीं? रिजॉइन छोड़ दो, अभी नहीं करो। सर आप बोलते सैंपल भेजेंगे सर। अच्छा सिंपल आज भेज दूंगा, कॉलेज में हूँ आज, ठीक है। ठीक। ठीक, हाँ ओके। सर। थोड़ी देर में भेज ये सर ये दोनों फिगर तो एक साथ बनाएंगे शीट में, लेकिन हाँ। उस तीसरा फिगर बनाने के लिए कोई बीच का गैप देना होगा कुछ, कि कहीं भी मतलब थोड़ा नीचे बनाएंगे उसको? देखो ये जो दो ड्राइंग है ना, ये दोनों ड्राइंग भी एक साथ बनाने का, उसके तीनों बाद फिगर तो एक ही उसको शीट में बनाना है। उसको कहीं पे भी थोड़ा सा और ज्यादा डिस्टेंस देके उसको भी बना लेना। बहुत ज्यादा डिस्टेंस तो अटेगा ही नहीं तुम्हारा शीट में, ठीक है। लेकिन हाँ एक चीज को मेजर कर लेना हाँ कि सर। ये ड्राइंग जहाँ पे बना रहे हैं वहां पे ये जो डिस्टेंस होगा, मतलब कि उसका जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना हो रहा है और ये डिस्टेंस कितना हो रहा है, वो चीज तुम्हारा सीट में है कि नहीं, है ना। इसको Yes, मेजर sir, कर ये लेने का। मेजर करना होगा।